हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और कई सारी जगहों से सर्वे करने के बाद में हमने इस डेटा पे लेके आए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं, जो 66वीं बीपीएससी हुई उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। यदि हम पोस्ट की बात करें, कितनी पोस्ट हमारे पीएससी के द्वारा रिलीज की गई थी, इन पोस्ट की बात करें तो पोस्ट रिलीज की गई थी 691 पोस्ट। कितनी है? 691 पोस्ट थी हमारी इस पीएससी में। यदि लोगों की बात करें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कैंडिडेट्स जो थे, यदि कैंडिडेट्स की बात करें, ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो थी लगभग 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अपीयर किया। तो यदि बात करें कैंडिडेट्स की, 2.7 लाख, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स 2.7 लाख का डेटा है। 2.7 लाख लोगों ने अपीयर किया। ये तो आपका ये यहां पर है। नाउ यदि इसमें आगे चले यहां पर कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो डिफिकल्टी लेवल कुछ पोर्शन को छोड़ दें तो आमतौर पे पेपर मॉडरेट लेवल था। कुछ पोर्शन तो थोड़ी आसान थे, हिस्ट्री वगैरह पोर्शन तो आसान लगा, लेकिन बाकी पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये पोर्शन बिहार की बात करें तो ये पोर्शन थोड़ी ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल था। नाउ इसमें देखा जाए तो कट ऑफ कितना हो सकता है, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कट ऑफ पिछले पीएससी में कितना था। यदि आप बात करें 65वीं पीएससी, यदि आप 65th पीएससी की बात करें, 65वें पीएससी के डेटा को यदि आप लें तो 65वें पीएससी में देखा जाए तो यहां पे जनरल का जो कट ऑफ था, जनरल मतलब जनरल में सभी आते हैं, तो जनरल की बात करें तो यहां पर कट ऑफ था 97। कितना कट ऑफ था? 97। यहीं पे यदि फीमेल की बात करें जनरल में, तो जनरल में फीमेल का जो कट ऑफ था वो कितना था? वो था 91 जो कट ऑफ था ये था फीमेल का। नाउ यदि आप बात करें यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी नीचे था 91। और यहीं पर ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो यहां पर 87 कट ऑफ गया फीमेल का। नाउ 65वीं बीपीएससी में यदि हम देखें, 65th बीपीएससी में स्पेशली यदि हम ओबीसी कट ऑफ की बात करें, ओबीसी का जो कट ऑफ था, यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ था वो कितना था? इट वाज 94 कट ऑफ था ओबीसी का। इसको आप लोग याद रखें, 94 कट ऑफ था ओबीसी का। यदि हम बात करें यहां पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी की बात करें तो यहां पर जो कट ऑफ था वो था 92। कितना था? 92। मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ओबीसी का जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा जा रहा है। इवनली फीमेल की बात करें तो ओबीसी का तो था नहीं, लेकिन ईबीसी की बात करें तो यहां पर फीमेल कट ऑफ था 86। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप कि यहां पर जो डिफरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। नाउ शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें, शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो भी काफी कम नहीं है, वो है आपका 89 क्वेश्चंस। 89 क्वेश्चंस जो हैं शेड्यूल कास्ट से कट ऑफ में गए थे। और शेड्यूल कास्ट की यदि फीमेल की बात करें तो ये है 79। ये किसका है? फीमेल कट ऑफ। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की यदि बात करें, शेड्यूल ट्राइब की हालांकि आबादी है सच हमारे स्टेट में बहुत कम है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की बात करें, शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ था वो था आपका 89। और यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल का ऐसा कट ऑफ दिखा नहीं था। तो ऐसा लेट्स लीव विद दैट पॉइंट। तो ये कुछ हमारे कट ऑफ थे अलग अलग कैटेगरीज के। नाउ उम्मीद की जा रही कट ऑफ किस रेंज पे हो सकता है, तो आइए थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 66 बीपीएससी। वेल यहां पे यदि हम बात करें अनरिजर्व्ड की, अनरिजर्व्ड मतलब सीधा मैं जनरल लिखता हूं तो आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। यदि मैं जनरल के कट ऑफ की बात करूं, यदि मैं जनरल कट ऑफ की बात करूं जो कि ओपन होता है, इसकी बात करूं तो यहां पर होता है 100 के आसपास, 100 +-2 बोल रहे हैं लोग, 100 +-2। मतलब आपका जो कट ऑफ है वो कह सकते हैं ऑन एन रेंज, मतलब तकरीबन आपका 98 के आसपास होने की संभावना है। तो राइट नाउ हमारी जो उम्मीद है वो 98 से 100 नंबर के आसपास, 98 से लेके 100 के आसपास से कट ऑफ होने की संभावना है। ऑलराइट, ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज पिछले बार की तुलना में थोड़ी पेपर मॉडरेट लगा, दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी कि थोड़ी कट ऑफ उसी रेंज में रहेगा। यहीं पर यदि हम जनरल में फीमेल की बात करें, जनरल में यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। जनरल में यदि आप फीमेल की बात करें, किसकी बात करें? फीमेल की बात करें तो फीमेल कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा।
और ये कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो तकरीबन 91-92 के आसपास रहने की संभावना है। तो 91 से लेकर 93 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। ये है जनरल फीमेल का। नाउ यदि हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, मैंने डिस्कस किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो आमतौर पे थोड़ा सा कम जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो तकरीबन यदि हम पिछले साल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 91 गया था। तो इस साल की उम्मीद करें तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बहुत ज्यादा तो 92 के आसपास जाएगा। तो मैं इसको 91 से लेकर 93 ही कोट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको 92 ही ले। 92 से लेकर 94 नंबर तक का जो कट ऑफ है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो सकता है। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। यहीं पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यदि फीमेल की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यदि हम फीमेल की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना है। एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइम देयर कट ऑफ विल बी अप्रॉक्स 86 के आसपास जाएगा। 86 से लेकर जो कट ऑफ की उम्मीद है वो आमतौर पे हम कह सकते हैं 86-87 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। 86-87 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है इसका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। यहीं पे यदि हम बात करें बाकी जो कैटेगरी है, जैसे ओबीसी की बात करें, ओबीसी कट ऑफ हालांकि बहुत नीचे जाता नहीं है, लेकिन यदि बात करें ओबीसी का इस बार कट ऑफ जो उम्मीद की जा रही है वी एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 94 से लेके, हालांकि 94 तक पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि आमतौर पे कट ऑफ इतना नीचे नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा 94 से लेकर 96 तक कट ऑफ हमारी ओबीसी की होने की संभावना है। इसके अलावा यदि हम चलें ओबीसी फीमेल की यदि हम बात करें कि ओबीसी फीमेल कट ऑफ कितना हो सकता है, ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ होने की संभावना है वो इन द रेंज ऑफ वी कैन से समवेयर अराउंड, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, और वो है तकरीबन 87-88 के आसपास, 86-87 के आसपास। 86 से लेके 87 तक ओबीसी फीमेल कट ऑफ होने की संभावना है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। इसके बाद हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें, यदि हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें, ईबीसी में कट ऑफ कितना रह सकता है इसके यदि हम बात करें तो यहां पे जो कट ऑफ रहेगा वो 92 से लेके 94 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। ये हमारी उम्मीद है। वैसे आप लोगों के जो ओपिनियन है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। लेकिन यहीं पे यदि हम बात करें ईबीसी में, यदि हम फीमेल की बात करें तो वहां पे जो कट ऑफ है वो भी इसी रेंज में, मतलब इस लोगों ने भी लिटिल बिट लोअर साइड। ईबीसी में यदि फीमेल की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में यदि हम बात करें, हमारी फीमेल की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ है वी एक्सपेक्टिंग इन द रेंज ऑफ 85 से 83, 84, 85 के आसपास जा सकता है। तो 83 से लेके, मैं यहां पे लिख रहा हूं 83 से लेके 85 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। वहीं पर यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की बात करें, यदि हम शेड्यूल कास्ट कट ऑफ की बात करें कि शेड्यूल कास्ट कट ऑफ कितना हो सकता है, तो शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 85 से लेके 87 के आसपास रहने की संभावना है। यह है हमारा शेड्यूल कास्ट कट ऑफ। यहीं पर यदि हम शेड्यूल कास्ट में फीमेल की बात करें, शेड्यूल कास्ट में यदि हम फीमेल की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में फीमेल का जो कट ऑफ हो सकता है वो उम्मीद की जा रही है कि दैट विल बी इन द रेंज ऑफ अप्रॉक्स 78-79 के आसपास, 78-79 के आसपास पॉसिबिलिटी है। 78-79 के आसपास पॉसिबिलिटी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहां पर शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब के कट ऑफ की यदि बात करें, शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ और शेड्यूल कास्ट कट ऑफ ऑलमोस्ट इन द रेंज में रहता है, तो इतना ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। तो ये भी आप कह सकते हैं 85 से 87 के आसपास ही मैं इसको रख रहा हूं, दोनों का बराबर ही जाता है आमतौर पर। शेड्यूल ट्राइब फीमेल का कट ऑफ भी ऑलमोस्ट इन द रेंज में होगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, तो इसको आप लोग याद रखें। तो ये रहा हमारे ओपिनियन। लेट मी नो आपके ओपिनियन क्या है। मेंस के आंसर प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी चला रखे हैं, शाम को 4 बजे आंसर राइटिंग होती है, तो आप उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे होती है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम है लर्न सर्विसेज। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसका नाम है लर्न सर्विसेज। तो मेंस के आंसर प्रैक्टिस के लिए आप उसमें आ सकते हैं, अपने आंसर यहां पर भेज सकते हैं। हालांकि आमतौर पर शाम को 4 बजे आंसर राइटिंग होती है। यू कैन कम ओवर देयर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अपने ओपिनियन जरूर दें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।